और चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 7 सितंबर से मेट्रो चालू हो जाएंगी। अभी तक जो लोग इस बात से परेशान थे कि उन्हें ट्रैवलिंग में, कम्यूटिंग में दिक्कत आ रही थी, उनके लिए ये राहत देने वाली खबर है। 7 तारीख को बताई जा रही है जब से मेट्रो चलेंगी। शर्तों के साथ शुरू होगी देश भर में मेट्रो। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। वहीं जो जानकारी निकल के आ रही है स्कूल और कॉलेजेस को लेकर, तो उन पर भी फैसला हुआ है, वो अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन मेट्रो को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, मेट्रो 7 तारीख से शुरू हो रही है। तारीख दे दी गई है 7 सितंबर, जब से मेट्रो पूरे देश में शर्तों के साथ चालू कर दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राहुल डबास जुड़ गए हैं। राहुल, नई जो अनलॉक 4 की गाइडलाइन आई है वो क्या कहती है? देखिए नावेद, 2 तारीख महत्वपूर्ण है अनलॉक 4 को लेकर, एक 7 तारीख और एक 21 तारीख। 7 तारीख को मेट्रो की बात करें, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जो बड़े बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सबके मेट्रो स्टेशन खुल जाएंगे। उसके लिए एसओपी बनाई जाएगी। एसओपी 2 मंत्रालय मिलकर बनाएंगे, शहरी विकास मंत्रालय और उसके साथ रेल मंत्रालय। जिस तरीके से आपको फिलहाल मेट्रो स्टेशन सन्नाटे में नजर आ रहे हैं, यानी सन्नाटा जल्द ही दूर होने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 21 तारीख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 तारीख को यह कहा जा रहा है कि एयरलाइंस जो अभी ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, बबल एयरवेज की इजाज़त थी और दूसरे देशों से आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख को एयरलाइंस भी पूरी एफिशिएंसी से, यानी 100% तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एयरलाइंस एक्टिव हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 21 तारीख से ही 100 लोगों के साथ राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन भी हो सकते हैं, जिस पर अभी तक पूरी तरह से प्रतिबंध था। यानी 7 तारीख को मेट्रो खुलेगी और 21 तारीख तक हवाई यात्रा और उसके साथ सार्वजनिक कार्यक्रम भी 100 लोगों की नंबर के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें पुरानी है जो अनलॉक 3 में थी, जैसे जो कंटेनमेंट जोन है वो उसी तरह से बंद रहेंगे। हॉटस्पॉट की बात करें वो बंद रहेंगे। 65 साल से बड़ी आयु के और 10 साल से छोटे आयु के बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल्स में भी कहा गया है कि 50% शिक्षकों को बुलाया जा सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, यानी टीचर्स 50% के स्ट्रेंथ पर स्कूल में आ सकते हैं और वहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा सकती है। अगर स्टूडेंट खुद चाहे तो, वॉलंटरी चाहे तो 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट भी स्कूल में आ सकते हैं टीचर्स से सलाह लेने के लिए। तो स्कूल्स को मोटे तौर पे बंद रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें रियायतों के साथ इस बार अनलॉक 4 में अलग तरीके से नजर आएगी। उसमें जो सबसे बड़ा है वो एयरलाइंस है, मेट्रो है और सार्वजनिक कार्यक्रम है। जी नावेद, ये भी जानकारी निकल के आ रही है राहुल की राज्य अब अपनी तरफ से जो लॉकडाउन लगाने का फैसला था वो नहीं ले पाएंगे। हालांकि पहले भी गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो ये फैसला खुद नहीं ले सकते। देखिए, लॉकडाउन को लेकर फैसला नहीं ले सकते, कंटेनमेंट जोन को लेकर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर की गई है अनलॉक 4 को लेकर। इसमें कहा गया कंटेनमेंट जोन की बात करें, हॉटस्पॉट की बात करें, उसका दायरा कितना होगा, कितने दिनों तक रहेगा, इसका फैसला राज्य सरकारों के पास है। या फिर यूँ भी कहें कि जो निकाय हैं, बड़े नगर निगम की बात करें तो उनके पास भी कुछ हद तक ताकत रहेगी, बीएमसी की, एमसीडी की बात करें। लेकिन पूरे के पूरे राज्य को लॉकडाउन में दोबारा से भेजने का फैसला अब राज्य अपनी सीमाओं में, अपनी शक्तियों के तहत नहीं ले सकते। ये भी अनलॉक 4 में साफ हो गया है। जी, शर्तों के साथ मेट्रो शुरू होगी 7 तारीख से। क्या शर्तों का खुलासा किया गया है? क्योंकि हमने एयरलाइन में देखा है कि किस तरीके से कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी। इसमें क्या एहतियात बरतना होगा? क्योंकि एयरलाइन में सीटें फिक्स होती है, मेट्रो में वो दिक्कत बढ़ेगी यहां पर। देखिए, जो शर्तों की बात करें उसकी एसओपी आएगी। जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, गृह मंत्रालय का अनलॉक 4 का डॉक्यूमेंट है, उसमें इसका ऐलान नहीं किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय एसओपी जारी करेगा, उसके लिए रेल मंत्रालय से भी सलाह ली जा सकती है। लेकिन जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, वो ये है कि ट्रायल बेसिस पे होगा। इसमें चाहे डीएमआरसी की बात करें, लखनऊ मेट्रो की बात करें, बेंगलुरु मुंबई की मेट्रो की बात करें, वो ट्रायल बेसिस पर कुछ चीज़ें अलाउ करती जाएंगी। यानी शुरू में ये हो सकता है कि जो लोग हेल्थ वर्कर है, कोविड फाइटर है, कोरोना वॉरियर है, उन्हें और सरकारी कर्मचारियों को जाने की इजाजत दी जाए और धीरे धीरे लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाए। यानी पहले चरण में कुछ लोगों को, दूसरे चरण में कुछ लोगों को। यह भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। अगर दिल्ली की बात करें तो कई स्टेशनों पर मेट्रो 15 से 20 सेकंड ही रुकती थी, लेकिन अब 30 सेकंड तक रुका करेगी। यह हमें डीएमआरसी के सूत्र बता रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन टिकट है, टिकट की बिक्री नहीं होगी, आपको कार्ड लेना होगा और कार्ड के आधार पर जो स्मार्ट
स्मार्ट कार्ड कहा जाता है, उसी के आधार पर यात्रा हो सकती है। दिल्ली मेट्रो की ये भी कोशिश है कि बहुत से स्टेशनों पर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी सीधा यात्रा कर सके। यानी टचलेस सिस्टम कैसे हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है, और भीड़ को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से किन किन लोगों को मेट्रो के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, उन एसओपीज का इंतजार अभी हमें है और उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर वो भी एसओपीज क्लियर हो जाएंगी। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने राहुल कि अब स्कूल कॉलेज में 50% तक जो टीचर है वो जा पाएंगे वहां से ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, लेकिन अगर स्टूडेंट भी आना चाहे तो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खुल सकते हैं। देखिए, वॉलंटरी कहा गया है, इसमें एकेडमिक सेशन शुरू नहीं होगा, क्लासेस शुरू नहीं होगी। वॉलंटरी का मतलब यह है कि अगर किसी स्टूडेंट के अंदर कोई डाउट है जो ऑनलाइन क्लासेस से दूर नहीं हो पा रहा है, तो वो 9वीं और 12वीं के बीच का छात्र अगर चाहे तो अकेला जाकर टीचर से मिल सकता है, अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 9वीं और 12वीं के बीच की क्लासेस शुरू हो जाएगी, इसका कतई अर्थ यह नहीं है। लेकिन यह कि अगर डाउट्स क्लियर करना चाहे तो टीचर से मुलाकात करने की इजाज़त स्वैच्छिक तौर पर अब छात्राओं को मिल गई है। जी राहुल, मैं आता हूं आपके पास। आपने 21 तारीख का भी जिक्र किया था और उसमें बसों को लेकर एक नई गाइडलाइन जो आई है उसका जिक्र किया था। मैं चाहूंगा एक बार फिर से दर्शकों को बताएं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि इस खबर के बाद जैसे ही अनलॉक 4 की गाइडलाइन आई है, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने इस पर खुशी जाहिर की है। मेट्रो खुलने से अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है, ट्वीट किया उन्होंने और इस पर खुशी जताई। उनका यह मानना है कि इससे अब जो इकोनॉमी में एक थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो गई थी उसे फिर से पटरी पर लाने में सहायता मिलेगी। राहुल डबास, 21 तारीख का आप जिक्र कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस गाइडलाइन में उसका जिक्र है। देखिए, 21 तारीख पर 2 चीज़ें साफ निकल के आई है। पहला तो ये कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, उनकी इजाज़त दी जाएगी बशर्ते उसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या 100 से कम रहे। यानी अगर कोई राजनीतिक पार्टी एक छोटी सभा करना चाहती है तो 100 लोगों तक को इजाज़त दी जा सकती है। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से दुर्गा पूजा आ रही है, उसके अलावा दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो उनके लिए भी 100 लोगों की रहने की इजाज़त एक जगह पर दी जा सकती है, बशर्ते उससे ज़्यादा ना हो और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दूसरी, अगर एयरलाइंस की बात करें तो अभी तक से सिर्फ बैलून सर्विस था, एयर बबल था। एयर बबल का अर्थ है कि भारत से जितने पैसेंजर अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से भारत आ सकते हैं। उसके अलावा जो भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रहा है वो चल रहा था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 21 तारीख के बाद एयरलाइंस को रेगुलर ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से उसकी भी एसओपी आ जाएगी। लेकिन यह संभव है कि अभी तक जो हवाई यातायात के ऊपर काफी तरह की रोक थी, अब हवाई यातायात लगभग पटरी पर उतरता हुआ नजर आएगा 21 तारीख के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 7 तारीख वो है, 7 सितंबर, जब से मेट्रो पूरे देश में शुरू हो जाएगी। कुछ शर्तों के साथ मेट्रो में यात्रा करने की इजाजत मिल पाएगी अब लोगों को।